Hello everyone, so in this lecture we will be discussing about the position of fringes and width in interference। जो आपकी इंटरफेरेंस होती है वो दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो उसमें जो फ्रिंजेस बनती है ब्राइट एंड आपकी जो डार्क फ्रिंजेस बनती है उनकी पोजीशन हमें देखनी है ऑन द ऑप्टिकल स्क्रीन। एंड सेकेंडली जो आपकी फ्रिंजेस बनेगी डार्क एंड ब्राइट उसकी आपने विड्थ देखनी है कि कितनी आती है। ये दो काम करने हैं हमने इस लेक्चर में, राइट। सो सपोज हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट अस टेक सम सोर्स। यहाँ पर सोर्स है जो कि कैसा है, सोर्स आपका लाइट का सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो आपके वेव फ्रंट्स निकलते हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलते हैं, राइट। और आप यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर आपने यहाँ पर स्क्रीन विद टू स्लिट्स रखी है जहाँ पर कि S1 एंड S2 टू इक्वल स्लिट्स बनाई गई है इन सच अ वे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D। और बाद में जो आपकी ये वेव फ्रंट आगे मूव करेंगे तो आपको पता है कि इस पर जो आपके ये जो स्लिट्स हो रहे हैं इस पे भी कोई आपका एक वेव फ्रंट आएगा, राइट। एंड वेव फ्रंट के ऊपर जो ईच पॉइंट होता है वो कैसा एज अ सेकेंडरी सोर्स के लिए एक्ट करता है, सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करता है। वो भी एक पॉइंट सोर्स की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा। अगर ये पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा तो इससे भी बहुत सारे वेवलेट्स आगे को निकलेंगे जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। सो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर हमने ऑप्टिकल स्क्रीन लगा रखी है एंड वी नो वेरी वेल कि अगर यहाँ पर S1 और S2 से अगर आपको देखना है कि बिल्कुल इसके सेंटर पे, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पे ऑन द स्क्रीन कौन से फ्रिंज बनती है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपकी ब्राइट फ्रिंज बनती है और सेंटर पे इस फ्रिंज को हम B0 से डिनोट करते हैं। B0 इज द सेंटर वाली आपकी ब्राइट फ्रिंज। और ये कैसे बनती है, जब यहाँ पर आपकी जो वेवलेट्स है वो यहाँ पर इस तरह से आ रहे हैं और यहाँ से भी वेवलेट्स इस तरफ को पहुँच रहे हैं और उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ से जब आप यहाँ जा रहे हो और यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो तो दोनों से S1 से लेके C तक का डिस्टेंस सेम है, S2 से लेके C तक का डिस्टेंस सेम है। तो इस वजह से हम कहेंगे इस सिनेरियो में जब आपका B0 बन रहा है सो देयर इज नो पार्ट डिफरेंस। जब पार्ट डिफरेंस नहीं है इसमें तो यहाँ पर क्या हो रही होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। बट हमें क्या करना है, लेट करना है हमें एट एनी पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। हमने कोई भी पॉइंट P यहाँ पर जो स्क्रीन है उस पर रख दिया और हमने बोलना है कि हमारा जो सेंटर है जहाँ पर हमारी ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहाँ से लेके उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, सम x डिस्टेंस है, राइट। सो हमें ये निकालना है कि अगर यहाँ पर कोई भी फ्रिंज बनेगी, वो डार्क भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे, तो उसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस B0 यानी कि फ्रॉम द सेंटर, उसका स्क्रीन पे डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि सेंटर से वो कितनी दूर होगी वो जो फ्रिंज बनेगी। तो यही पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस हमें निकालनी है। सो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करा है, लेट S be the point source of the light। पहले लिया है S1 एंड S2 विल बी द टू कोहेरेंट सोर्सेज। बिकॉज आपको पता है अगर सोर्स आपका सेम है तो आपकी यहाँ पर क्या हो रही है, लाइट क्या है, लाइट तो सेम है आगे। तो इसका मतलब S1 और S2 से जो आगे लाइट जाएगी दैट वुड बी क्या होगा, कोहेरेंट होगी। ओके, दैट मीन्स ये दोनों सोर्सेज क्या हो गए, कोहेरेंट हो जाएंगे। इसीलिए हमने ये वाला सेटअप लिया है। नाउ D इज द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 के बीच में स्मॉल डिस्टेंस D है एंड आपका ऑप्टिकल स्क्रीन एंड इस स्लिट की जो स्क्रीन है उसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल D आपने करा है। एंड लेट P इज एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन विच इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर C, जो कि सेंटर C से आपका x डिस्टेंस पे है, वेयर द ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड, यानी कि x आपने यहाँ पर ले लिया है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमने यहाँ से एक रे ले गई, हमने यहाँ पर लाइन ले गई S1 से लेके P तक, क्योंकि इस पॉइंट पे हमने ऑब्जर्व करना है। तो S2 से लेकर भी हम P पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो अगर इस वाले पाथ को मैं देखूँ S1 से लेके P तक और S2 से लेके P तक अगर मैं पाथ को देखूँ तो दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना पाथ का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका छोटा पाथ है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द बिगर पाथ। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे सो ये वाला जो पाथ है वो बिल्कुल सेम है विद दिस पाथ। तो एक्स्ट्रा पाथ कितना ये कवर कर रहा है, एक्स्ट्रा इट इज कवरिंग ओनली दिस मच पाथ। ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम m लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स S2m जो है वो आपका पाथ डिफरेंस है दोनों ही पाथ्स में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इतना पाथ कवर कर रहा है। सो दोनों ही केसेस में यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना हो गया, S2m हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे, स्टार्टिंग इस डेरिवेशन की कैसे होगी, हम यहाँ पर लिखेंगे कि पाथ डिफरेंस, वी विल राइट path difference
बिटवीन दीज टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू जितना पाथ S2P ने कवर किया है उसको माइनस करेंगे विद द S1P, राइट। सो यहाँ पर देख लो, जो आपका बड़ा पाथ है S2 से लेके P वाला पाथ है उसको माइनस करोगे S1 से लेके P पाथ तक, तभी तो पाथ डिफरेंस आएगा। एंड वी नो वेरी वेल वो जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, S2M है। दैट मीन्स वी कैन राइट कि आपका जो ये पाथ डिफरेंस है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी S2M आपका पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर अब इस S2 जो M है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। सो हम क्या करेंगे, वी विल टेक इन ट्राइंगल S1 S2 एंड M। आप क्या करोगे, साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको देखना है कि थीटा एंगल कहाँ है, थीटा एंगल ये वाला स्मॉल एंगल है, राइट। और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आपने डाला है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको ये वाला ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला, ओके, S1O और आपका ये वाला बीच में ट्राइंगल, ये छोटा सा। तो अगर हम रफली ये आइडिया लेते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेज और एंगल्स होते हैं ना, दीज आर वेरी स्मॉल, हम बहुत स्मॉल यहाँ पे ये डिस्टेंस होता है, यहाँ पर तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस नज़र आ रहा है बट दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, और ये एंगल जो होगा वो भी आपका बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये वाली जो रे आपने डाली है O से लेके P तक, जो आपने ये वाली लाइन डाली है, तो यहाँ पर ये वाला जो परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हो रहा था वो अब इस वाली रेड वाली लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। अप्रॉक्स हम ये आइडिया लगाते हैं, राइट, क्योंकि ये और ये लाइंस ऑलमोस्ट आपकी पैरेलल जैसी ही होगी, क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस होते हैं, तो स्मॉल डिस्टेंसेस में हमें एक्यूरेसी का नहीं पता चलता। सो हम क्या कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा होगा। सो अगर यहाँ पर 90 डिग्री है, ये वाला आपका एंगल थीटा है, तो ये वाला जो रेड से आपको दिखाई दे रहा है ये स्मॉल एंगल, वो कितना हो जाएगा। देखो, अगर आपको यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल का जो सम होता है दैट वुड बी 180 डिग्री। सो अगर यहाँ थीटा है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो दिस एंगल इज योर 90 माइनस थीटा, राइट। नाउ अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल, ओके, दिस होल थिंग S1O एंड दिस, ये क्या है पूरा, यहाँ और यहाँ, ये आपका पूरा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में से 90 माइनस थीटा अगर ऊपर वाला है तो ये नीचे वाला स्मॉल एंगल कितना हो गया, वो थीटा हो गया। तो मेनली आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए कि थीटा कहाँ पर आ रहा है। फर्स्टली आपने थीटा लेट यहाँ पर करा है, और जो दूसरा थीटा है, मतलब जो थीटा सेम एंगल है, वो यहाँ पर भी लाई कर रहा है, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया, राइट। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है यहाँ पर, लेट अस टेक द ट्राइंगल S1 S2 एंड M। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, S1 S2 एंड M, ये वाला जो आपका ट्राइंगल है S1 S2 एंड M, इस ट्राइंगल में आपको साइन थीटा देखना है। साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका S2M, ओके, क्योंकि थीटा के ऑपोजिट आपका क्या होता है, हमेशा जो भी थीटा पूछा गया है, साइन ऑफ थीटा पूछा गया है, तो साइन ऑफ थीटा के ऑपोजिट जो भी आपकी साइड होगी दैट वुड बी योर परपेंडिकुलर, ओके। एंड हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो भी लाइन होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो थीटा के ऑपोजिट इज S2M, S2M इज व्हाट, इज द परपेंडिकुलर, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में वैल्यूज कितनी आ जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू S2M आ जाएगी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज योर व्हाट, हाइपोटेन्यूज है आपका S1 एंड S2 के बीच का डिस्टेंस जो कि हमने लेट करा है, it is your d, small d, okay। so now this is your small d। so यहाँ पर आपका क्या आएगा, after rearranging we will get S2M is equal to कितना आ जाएगा, d उस तरफ को हो जाएगा एंड साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, राइट। यहाँ तक अभी हमारा S2M की वैल्यू आई है जो कि हमारा पार्ट डिफरेंस है। now we can say as angle theta is small, हमारा जो थीटा एंगल्स है वो बहुत स्मॉल है, सो वी कैन ईजीली राइट साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू द टेन थीटा। हम साइन की जगह टेन थीटा लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस हमारा आएगा दैट वुड बी व्हाट, द पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू, जो आपका S2M था किसके इक्वल था, d साइन थीटा था ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, d साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, d tan थीटा आ जाएगा, क्योंकि हम साइन थीटा से tan थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं एज द एंगल्स आर स्मॉल। सो दैट मीन्स d इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू दिस।
नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, क्योंकि हमने tan थीटा में नहीं लाना है, हमने इसकी कोई साइड्स देखनी है। तो हम यहाँ पर करेंगे इन ट्राइंगल POC हम tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो tan थीटा हम POC में देखेंगे तो दिस इज योर P आपका यहाँ पर है PO एंड C, ये वाला ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो भी आपका होता है वो क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ओके, एंड परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस इज द थीटा एंगल। थीटा के ऑपोजिट जो भी चीज़ होती है वो आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा के ऑपोजिट अगर आपका ये PC है और PC की वैल्यू कितनी है, x है, राइट, एंड आपका यहाँ पर बेस कितना है, दिस, और दिस बेस इज इक्वल टू D, तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका x अपॉन D आ गया। सो वी कैन राइट tan थीटा वैल्यू इज इक्वल टू x अपॉन D। सो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू डेल्टा आई है, डेल्टा इज द पार्ट डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, पार्ट डिफरेंस जो यहाँ पर था हमारा D एज सच रखेंगे एंड वी विल राइट द वैल्यू ऑफ tan थीटा विच इज इक्वल टू x अपॉन D हो जाएगा। नाउ दिस इज द पार्ट डिफरेंस, ये हमारा जनरल फॉर्म है फॉर बोथ ऑफ द फ्रिंजेस, चाहे डार्क हो चाहे आपका ब्राइट हो। अभी ये जनरल फॉर्मूला है किसका, पार्ट डिफरेंस। अब हम करते हैं पर्टिकुलरली फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस एंड द डार्क फ्रिंजेस की उसकी स्क्रीन पर कहाँ पर पोजीशन आती है विद रिस्पेक्ट टू दिस, सेंटर से, यानी कि ब्राइट फ्रिंज से सेंटर से आपको देखना है कि उसकी कहाँ पर पोजीशन आती है। तो इसीलिए अभी ये x है ना, तो अगर फर्स्ट आपको ब्राइट फ्रिंज निकालनी है तो यानी कि x1 फिर देन x2 x3 इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे कि कितने डिस्टेंस पे ये लाई कर रही है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर द ब्राइट फ्रिंज। अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो वो कहाँ, किस पोजीशन पे बन रही है, फ्रॉम द सेंटर, जहाँ आपका बिल्कुल सेंटर आ रहा है वहाँ से कितने पोजीशन पे बन रही है। वी हैव कंक्लूडेड दैट द डेल्टा दैट इज द पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू dx अपॉन D। सो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमें पार्ट डिफरेंस और पता है, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द ब्राइट फ्रिंज डेल्टा इज इक्वल टू n लेमडा वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। n की वैल्यू क्या होती है, दैट मीन्स अगर आपको ब्राइट फ्रिंज कौन सी निकालनी है, 0 नंबर की, B 0 निकालना है, सो हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ऐसे हो जाएगा। सो कंपेयरिंग दीज टू हमें क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड दोनों की कंपेयर हो जाएगी। सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट n lambda is equal to dx and divided by d, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर x की जगह हम xn लिख लेंगे क्योंकि हम बहुत सारी फ्रिंजेस के लिए ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, xn जो पोजीशन है ऑफ द nth फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, वो कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू आपका यहाँ पर n lambda d अपॉन D आ जाएगा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर। सेंटर से कितना आ रहा है ये आप निकल सकता है इसमें, राइट। सो नाउ हम क्या करेंगे, फॉर पर्टिकुलरली फॉर द n इज इक्वल टू 0, अगर आपका n 0 है वैल्यू, दैट मीन्स अगर 0 पुट करोगे यहाँ पर तो आपकी x0 पोजीशन ऑफ द फर्स्ट फ्रिंज कितनी आएगी, 0। दैट मीन्स वो जो सेंटर से है, क्योंकि वो जो ब्राइट फ्रिंज आपकी बनती है दैट मीन्स आपकी B0 जो बनती है, B0 बनती है, वो सेंटर पर ही बनती है। तो सेंटर से उसका डिस्टेंस 0 हुआ ना, क्योंकि वो सेंटर के ऊपर बन रही है ब्राइट फ्रिंज B0। नाउ फॉर योर n इज इक्वल टू 1, जब आपकी कौन सी फ्रिंज हो रही है, यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो रही है, B1 फ्रिंज हो रही है, तो उसके केस में जो x1 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आएगा वो कितना आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 वी विल गेट लैम्डा d अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर d अपॉन d हो जाएगा। तो ये कौन सी है, दिस इज द पोजीशन फॉर द B1, दैट मीन्स फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ये 0th ब्राइट फ्रिंज थी जो सेंटर में होती है, उससे इतने डिस्टेंस पे, x1 डिस्टेंस पे आपका B1 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द n इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट आपकी जो ब्राइट फ्रिंज होगी वो कहाँ पर होगी, दैट वुड बी एट द x2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी वैल्यू 2 पुट करो, 2 लैम्डा d डिवाइडेड बाय d हो जाएगा। दिस इज योर B2 फ्रिंज जो कि ब्राइट फ्रिंज है। सो नाउ फॉर द डार्क फ्रिंज पोजीशन फ्रॉम द सेंटर अगर आपको देखनी है तो वी नो वेरी वेल डेल्टा इज इक्वल टू dx अपॉन d। दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो हमने दोनों के लिए निकाला हुआ है। बट जब आपकी डार्क फ्रिंज पूछी जा रही है, सो वी नो दैट पार्ट डिफरेंस फॉर द डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू कितना होता है, 2n-1, ये हम पहले भी कर चुके हैं, लैम्डा अपॉन 2 होता है।
सो दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें क्या आ जाएगा, इनको राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, dx अपॉन डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n-1 और यहाँ पर लैम्डा अपॉन 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम nth कर लेते हैं बिकॉज हमें मल्टीपल बहुत सारी डार्क फ्रिंजेस के लिए ये सब चीज़ें निकालनी है। नाउ योर xn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n-1 और यहाँ पर d लैम्डा अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ डी आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द xn। ओके, यहाँ से आपका ये फॉर्मूला आ चुका है किसके लिए, फॉर द डार्क फ्रिंज के लिए। सो यहाँ से आप फर्स्ट जो फ्रिंज है आपकी डार्क फ्रिंज उसको निकाल सकते हो, वेयर n इज इक्वल टू आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, इन द केस ऑफ डार्क 1 2 3 से स्टार्ट होता है, नॉट फ्रॉम द 0, क्योंकि सेंटर बेस सिर्फ आपकी एक सबसे पहले ब्राइट फ्रिंज ही बनती है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू जब आपका 1 है तो ये कितना हो जाएगा, जो आपकी फ्रिंज है उसका डिस्टेंस यानी कि x1 जो कि डार्क फ्रिंज फर्स्ट जो आपकी डार्क फ्रिंज है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 हेयर, तो 2 - 1 1 हो गया, यू विल गेट लैम्डा d अपॉन 2d। तो ये आपका बन गया, ये आप क्या लिख सकते हो, दिस इज फॉर द डार्क फ्रिंज, d1 के लिए ये है। नाउ फॉर सिमिलरली हम यहाँ पर निकाल सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू जब 2 है आपका, तो आपका जो x2 है उसकी वैल्यू कितनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2 यू विल गेट 2 2 ज़ा 4 4 - 1 इज 3 लैम्डा d डिवाइडेड बाय 2d। सो दिस इज द fringe that we are getting, this is the d2 fringe, second dark fringe we are getting। so position आपने यहाँ देख ली, this is the general formula। किसी भी fringe का dark और जो आपकी dark and bright fringe है उसका distance from the center आपका निकल सकता है with these formula, these general formulas, right। so ये एक काम हमारा हो गया। now comes the second thing, find the fringe width। fringe width आपकी क्या होती है, आपकी जिस तरह से consecutive आपकी dark bright fringes होती है तो उनकी विड्थ कितनी है वो कैसे पता चलेगा। फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और द 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। अब इसमें क्या होता है, सपोज करें कि बीच में हमारी ब्राइट फ्रिंज थी, फिर हमारी क्या आ जाएगी, डार्क फ्रिंज आएगी, फिर ब्राइट आएगी, फिर हमारी डार्क फ्रिंज हो जाएगी, ऐसे ऑल्टरनेट पे आपकी क्या होती है, फ्रिंजेस बनती रहती है। सो अगर मान लीजिए दिस इज द, इन दोनों के बीच में जो ये गैप नज़र आ रहा है दिस इज द ब्राइट फ्रिंज। अगर ब्राइट फ्रिंज की हमें विड्थ निकालनी है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ये जो डार्क फ्रिंजेस है दोनों, इनका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है उसको हमें आपस में माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आपका गैप जो है ये वाला गैप बचेगा। एंड दिस गैप इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमें डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपकी ब्राइट फ्रिंज है उसका सेंटर से लेके जो डिस्टेंस होता है उसको माइनस करना पड़ेगा विद द ये वाला ब्राइट फ्रिंज, उसका डिस्टेंस माइनस करेंगे तो बीच में जो गैप बचेगा वो आपका विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज बचेगा, तभी हम ये डेफिनेशन लिखते हैं। सो नाउ हम अभी आपकी जो फ्रिंज विड्थ है फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस वो निकाल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए ब्राइट फ्रिंजेस कब आती है, ब्राइट फ्रिंजेस आती है जब आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है, एंड डार्क फ्रिंज कब आती है जब आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज के केस में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हम यहाँ पर जो फ्रिंज की विड्थ है उसको कैसे लिखते हैं, उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिंज विड्थ को। सो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द nth फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, ओके, उसको अगर माइनस कर दे उसी के नेक्स्ट वाली फ्रिंज के डिस्टेंस के साथ। अगर nth वाली आपकी पहली फ्रिंज है ब्राइट तो उसकी जो नेक्स्ट फ्रिंज होगी, जो दूसरी नेक्स्ट आपकी ब्राइट फ्रिंज होगी वो हम कैसे लिख सकते हैं, या उससे पहले वाली जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये n लिख लिया और दूसरी फ्रिंज आपकी क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज अगर बीटा, अगर आपको विड्थ निकालनी है किसकी, ब्राइट फ्रिंज की, तो सॉरी यहाँ पर जो ये चीज़ें होगी, ये जो गैप है ये किसका होगा, ये गैप आपका होगा जो कि आपकी डार्क फ्रिंजेस होती है उनका गैप हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, सपोज हमने कोई सेकंड फ्रिंज ले ली, सेकंड डार्क फ्रिंज ले ली, तो उसका डिस्टेंस x2 क्या होगा, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर माइनस हम यहाँ क्या करेंगे, सपोज x1 करेंगे। फर्स्ट डार्क फ्रिंज हमने ले ली और सेकंड डार्क फ्रिंज ले ली, उनके जो डिस्टेंसेस है फ्रॉम द सेंटर उनको अगर हम माइनस करेंगे देन वी विल गेट द बीटा जो कि ब्राइट फ्रिंज की आपकी विड्थ आ जाएगी। सो यहाँ से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका x2 इतना है, देखो अगर आपको ब्राइट फ्रिंज निकालनी है तो माइनस किसका होगा, दीज आर फॉर द डिस्टेंसेस ऑफ, दीज आर द डिस्टेंसेस
ऑफ डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट का निकालना है तो माइनस आप डार्क फ्रिंजेस को करोगे, ओके, डार्क फ्रिंजेस को माइनस करोगे उनके डिस्टेंसेस को। सो x2 डार्क फ्रिंज पे, x1 डार्क फ्रिंज पे क्या है, x2 की वैल्यू डार्क फ्रिंज में ये है, फर्स्ट आपकी जो डार्क फ्रिंज है उसकी वैल्यू इतनी है, तो दिस माइनस हम दिस करेंगे, सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट बीटा इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय आपका 2d आ जाएगा, माइनस आपका यहाँ पर लैम्डा डी डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका 2d आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय 2d और यहाँ पर आपका बीटा आ जाएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद द, नाउ वी आर गेटिंग द बीटा विच इज़ योर फ्रिंज विड्थ फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, जो कि स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। नाउ दिस इज फॉर वी हैव कैलकुलेटेड फॉर द ब्राइट फ्रिंज, फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस, ओके, ब्राइट फ्रिंजेस, ओके। सो ये इससे क्या पता चलता है हमें, चाहे ब्राइट फ्रिंज कोई भी हो तो हमेशा जो उसकी विड्थ रहेगी, सभी ब्राइट फ्रिंज की इक्वल विड्थ रहती है, और वो कितनी होती है, वो बीटा होती है, क्योंकि इसके जो टर्म है, इसका एक्सप्रेशन है, उसमें n की वैल्यू नहीं है गिवन, राइट। सो दैट मीन्स सभी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए इतना हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू द विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंजेस, सो डार्क फ्रिंजेस की विड्थ बीटा से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू, अगेन इसमें क्या करना होगा, कोई nth आपकी जो ब्राइट फ्रिंज है उसको माइनस करोगे, उसके कंसेक्यूटिव जो ब्राइट फ्रिंज होगी, दैट मीन्स n-1। नाउ दीज टू आर फॉर द these two are the bright fringes, these two are the bright fringes। तो ये आपके ब्राइट फ्रिंजेस है। तो ब्राइट फ्रिंजेस का कोई भी सपोज एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, बीटा जो हम निकाल रहे हैं विड्थ इज इक्वल टू यहाँ पर कितनी है, x2 माइनस ऑफ, अगर यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x2 कितनी आ जाएगी। अब हम इसमें क्या देखेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ फॉर द डार्क फ्रिंजेस। सो हमें यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस देखनी होगी। तो ब्राइट फ्रिंजेस के केस में यहाँ पर हमने x2 माइनस x1 करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस आपको करना पड़ेगा। सो वी विल माइनस दीज डिस्टेंसेस, वी हैव 2 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस ऑफ लैम्डा डी अपॉन यहाँ पर डी आ जाएगा, दिस इज योर बीटा। सो यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पर आपका लैम्डा डी अपॉन डी आ जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर भी सेम ही आपकी फ्रिंज विड्थ निकल रही है, ऑल्सो फॉर द डार्क फ्रिंज द फ्रिंज विड्थ वुड बी सेम, वो कितना है, लैम्डा डी अपॉन यहाँ पर डी आ जाएगा। सो दिस इज सेम फॉर डार्क फ्रिंज, ओके, डार्क फ्रिंजेस। सो यहाँ पर चाहे आपका डार्क फ्रिंजेस हो चाहे आपका ब्राइट फ्रिंजेस हो, इनका सेम ही रहता है विड्थ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, नोट करके इसको समराइज करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे दैट बोथ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस would have same width, उनकी सेम विड्थ होगी, चाहे आप ब्राइट वाली ले रहे हो चाहे आप डार्क वाली ले रहे हो, सभी की सेम विड्थ होगी। और विड्थ का फॉर्मूला इतना है, और कैसे आता है वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।